हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं तलेलिंग का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पिछले एपिसोड में हमें देखा था कि यहाँ पे प्राइवेट डिटेक्टिव जो है ना वो बोट की तलाश में था, पर दोनों ही बैड गाइज जो है ना वो उसे बस धनाधन मारने लगता है और वो बस वहाँ से बचने के लिए नौ समुद्र पे कूद जाता है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और तले को देखते हुए वहाँ पे आए हुए रिसोर्ट पे आए हुए गेस्ट जो है ना वो डर जाता है, तो अपने आप ही वो वीक निकाल देता है। और यहाँ पे कस्टमर ने आप वेस्टर्न डिशेस ऑर्डर किया था, तो वो लोगों के मालूम नहीं था कि कैसे बनाता है। तो यहाँ पे तले आकर कह देता है कि मुझे बनाना आता है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और कस्टमर्स वो जो भी डिशेस है ना वो खाकर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाता है और वो सब उस रिसोर्ट को अच्छी रेटिंग मिलता है। और यहाँ पे वो बस सरप्राइज हो जाता है कि कैसे इन लोगों ने वेस्टर्न डिशेस बनाया हुआ था। तो वो लोग कहते हैं कि तले ने बनाया। यहाँ पे किचन भी साफ़ सुथरा है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब बाप बेटे जो है ना वो बस बातें करते हुए चले जा रहे थे। तो यहाँ पे कोई इंसान जो है ना वो बस वहाँ पे आ जाता है और वो कोई और नहीं प्राइवेट डिटेक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो बस उस बैड गाइज के बचने के लिए वो बस वहाँ से कूद गया था। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। तले जो है ना वहीं रॉक पे आकर बैठ जाता है और वो बस स्केच निकालने लगता है। तो यहाँ पे तले का फेसेस जो है ना वो रिवील हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो जाता है आई मस्ट से। तो यहाँ पे मोई जो है ना वो बस उसे देखते रह जाता है और क्यों नहीं, इतना हैंडसम जो है। तो यहाँ पे उसकी मॉम भी है ना वो भी उसे बस थैंक यू कह देता है, क्योंकि अब वो बस इतना हैंडसम है तो उसे बस फ़ोटो क्लिक करके पोस्ट पे डाल देना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी उसका रिलेटिव्स हो ना वो उसे ढूंढ लेगा। तो यहाँ पे अब तले जो है ना वो फ़ोटो खींचने के मूड में नहीं होता है और कह देता है कि मैं बस नहीं चाहता हूँ कि मेरा फ़ोटो लिए हो, पर मोई जो है ना वो बस ले लेता है। और यहाँ पे वो जो कुछ भी सर्वेंट लोग हैं ना वो बस कह देता है कि तले इतना हैंडसम है तो ज़रूर ही उसका कोई वाइफ और उसका बेटा होगा। तो ये सब कह देता है और मोई को जो कुछ भी फीलिंग्स आया हुआ था ना तले को देखते हुए वो बस उसे सप्रेस कर देता है और कह देता है कि तुम्हारी फैमिली होगा, मुझे मालूम नहीं तुम कौन हो, और तुम्हारे वाइफ और तुम्हारा चिल्ड्रन जो है ना वो बस वेट कर रहा होगा, तो इसीलिए तुम्हारा पिक्चर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बस कह देता है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। वो बस एंटी कंस्ट्रक्शन को कॉल करके कह देता है कि मैं आपकी पापा की बेटी हूँ, जो मुझे अब कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ रेनोवेशंस डेकोरेशन चाहिए। तो यहाँ पे वो अपने सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पे स्टेप मॉम जो है ना अपने बेटे की को देखते हुए बहुत ज़्यादा फ़क्र फील करता है। तो ऐसा ही होता है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब मोई जो है ना वो बस एंटी कंस्ट्रक्शन की हेड जो उसकी शादी है तो उसे मिलने के लिए चले जाता है और यहाँ पे ड्राइविंग करने पड़ते हैं पूरा बैंकॉक के लिए। तो बस उसे उसकी दोस्त जो है ना रीन उसे बहुत ज़्यादा नसीहत देने लगता है। तो वो कह देता है कि हाँ मैं जल्दी ही कराऊँगा। तो यहाँ पे अब तले जो है ना वो बस वहाँ पे आगे आगे बढ़ जाता है, कह देता है कि मुझे भी लेकर चलो क्योंकि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ ना। तो वो कह देता है कि नहीं तुम नहीं आ सकते हो। तो वो कह देता है कि पता नहीं क्यों बैंकॉक जाकर नहीं तो मेरा जो मेमोरी है ना वो वापस आ जाए। तो वो कह देता है कि हाँ ठीक है। तो वो बस आ जाता है और ये एंटी कंस्ट्रक्शन को उसे उतार कर वो बस पार्किंग के लिए अंदर चले जाता है। जब वो एंटी कंस्ट्रक्शन को देखता है तो उसे बस अपना पास्ट लाइफ याद आता है, सूट बूट पहने हुए मुंडा। तो यहाँ पे अब सिक्योरिटी गार्ड तो होता है ना वो बस देखता है कोई इंसान जो है ना अपना सर पकड़ के हुए बैठा हुआ है। तो वो बस उसे देखते हुए सर कह के बता देता है, पर वो कह देता है कि अब मुझे बस मिस्टेकन हुआ है, आप दूसरी जगह जाकर बैठे। तो यहाँ पे मोई जो है ना पार्किंग के लिए ढूंढ रहा था, पर वहाँ पे स्टेप मॉम की जो नीस है ना वो आकर कह देता है कि बहुत ज़्यादा गंदी गंदी बातें कहने लगता है। और यहाँ पे मोई भी कहता है कि तुम्हें ही नहीं मुझे गंदी बातें करना आता है, कर तुम अगर मेरे कार पार्क करो तो कर दो। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब वो कार लेकर चले आ रहा होता है। यहाँ पे तले जो है ना इधर उधर ना देखते हुए रोड क्रॉस कर रहा था, तो वो बस हॉर्न सुनते हुए फिर से डल जाता है और यहाँ पे आकर देखता है कि वो बस अपने आप को सूट बूट पहनते हुए लोगों की तरह। तो ये देखते हुए उसे बहुत ज़्यादा
कुछ कुछ हो रहा होता है। यहाँ पे स्टेप मॉम जो है ना वो बस आ रहा होता है। जब वो देखता है कि कोई इंसान जो है ना ट्री की तरह दिखता है, तो ये देखते हुए वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है। और जब चिल्लाते हुए वहाँ पे बॉडीगार्ड भी आ जाता है और कह देता है कि तुमने यहाँ पे कोई इंसान देखा? तो वो कह देता है कि नहीं, कौन इंसान है, यहाँ पे तो कोई नहीं है। तो यहाँ पे वो उसे बस वो बॉडीगार्ड कह देता है कि यहाँ पे भूत है क्या? तो यहाँ पे कैसे कह देता है। तो यहाँ पे वो दोनों ही मिल जाता है और वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होता है। तो वो मोया और वो उसका भाई जो है ना वो बस आकर बातें करने लगता है और इंटरेस्टेड हो जाता है, जो कि रिज़ॉर्ट जो है ना रिनोवेशंस करने के लिए रेडी हो जाता है और वो बस उसे देखते रह जाता है। यहाँ पे अब मोई अपने काम ख़त्म करते हुए उसे बस ढूंढते रहता है, पर वो नहीं मिलता है क्योंकि वो छुपके हुए बैठा हुआ होता है। क्योंकि उसकी सूरत देखते हुए कोई ओमेन जो है ना वो चीख रहा था ना, तो यहाँ पे तले को बुला देता है और कह देता है कि तुम्हें अपने आप को टेक केयर करना चाहिए, नहीं तो तुम्हें क्या होगा मुझे मालूम नहीं। तो यहाँ पे ट्री के भाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है उसकी लुक को देखकर और सब कुछ देखकर। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, पर वो बस स्माइल करने लगता है। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर जो है ना वो बस स्टेप मॉम को अब धमकी देने लगता है कि मुझे मालूम है, मुझको एविडेंस मिल चुका है कि तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर पहुँचाने के जो कुछ भी कारनामे तुम लोगों ने किया है ना, तो मुझे मिल चुका है सबूत, तो देखते रहना। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब ट्री के भाई जो है ना वो बस कह देता है कि मैं बस इंटरेस्टेड हूँ, मैं आप कल आऊँगा आपके रिसोर्ट पे। तो वो बस रेडी हो जाता है, हाँ आप आकर बैठ सकते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं, तो ये सब कह देता है। तो यहाँ पे काले कौवे लोग तो है ना वो बस उसके माँ को मोए के माँ को उठा लेकर जाता है और कह देता है कि तुम्हें बस ये सब साइन करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे खैर नहीं, तुम्हारे रिसोर्ट मेरे नाम पे कर लो, मैं तुम्हें मुँह मांगे रकम दे दूँगा। पर वो माँ कह देती है कि मेरा रिसोर्ट मेरे नाम पे नहीं, मोए के नाम में है। तो यहाँ पे उसका फ़ोन आ जाता है और मोए को कॉल करके कह देता है कि तुम्हारी माँ जो है ना मेरे गिरफ्त में है, अगर तुम्हारी माँ चाहिए तो तुम यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे वो चले जाता है आगे से और यहाँ से पीछे से दोनों ही अपने दोस्त लोग हैं ना, तले और कोई आदमी है ना, वो बस आकर माँ को छुड़ाने के लिए रेडी हो जाता है। पर उसकी आवाज़ सुनकर वो बस अट्रैक्ट हो जाता है और यहाँ पे काले कौवे के साथ होता है मोई, जो उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था क्योंकि उसके इनफ टाइम मिल जाएगी अपनी माँ को बचाने के लिए। तो यहाँ पे अब बैड गाय जो है ना वो बस तले ने उन लोगों को बहुत ज़्यादा धनाधन मार दिया है। बस उनकी हालत जो है ना वो बुरी कर दिया है, मार नहीं दिया है पर बुरी हालत कर दिया है। तो यहाँ पे मोए भी उसे बस काले कौवे को मेन पार्ट पे तो यहाँ पे ऐसा ही हो जाता है। तो वो बस उन लोगों को से बचने के लिए यहाँ इधर उधर कूद रहा था, तो बस सीक्रेट केव पे यहाँ पे आकर गिर जाता है, जहाँ पे वे आउट नहीं होता है। पर वहाँ पे सिग्नल हो जाता है, तो अपनी माँ को कॉल करके बता देता है कि मैं सेफ़ हूँ, मैं आ जाऊँगा। तो यहाँ पे मेरे पास तले भी है, क्योंकि अब मुझे डरने की कोई बात नहीं। तो बस तले को दे देता है, मुझे तले से बात करनी है, वहाँ कह देता है और कह देता है कि मैं बस प्रॉमिस करूँगा कि आपकी बेटी को जो है ना मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा और उसे बस अपने लाइफ से ओझल नहीं होने दूँगा। तो ये सब बता देता है और यहाँ पे वो बस ओके कह देता है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पे बैड गाय जो पुलिस ऑफिसर है ना वो बस उसके स्टेप मॉम के नीस को देखते हुए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है और कह देता है कि वो कौन है, मुझे वो चाहिए। तो उसकी जो है ना नीस का कौन होता है, तो वो बस कह देता है कि हाँ तुम उसे ले सकते हो, बदले में तुम्हें बस मेरे सीक्रेट को सीक्रेट ही रखना होगा, उसके बदले में क्या क्या करना पड़ेगा तो आपने तो देख ही लिया है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।